हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज जो हम लोग बात करेंगे वह बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। वह होगा कि जो सीटेट में लैंग्वेज 2 के रूप में संस्कृत रखना चाहता है तो उसे जो है किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है उससे, और वह जो पैसेज पूछा जाता है, गद्यांश जो पूछा जाता है, वह हम किस प्रकार बनाएं कि गद्यांश में फुल मार्क्स हम ला पाए। तो इसी पर बात करेंगे। एक्चुअली होती क्या है कि हम जो है डर जाते हैं संस्कृत से, तो फिर हमसे बन नहीं पाता है। लेकिन संस्कृत बहुत इजी मतलब लैंग्वेज है। इसे आप जब बनाइएगा तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको सिर्फ समझ होनी चाहिए, मोटा मोटी आपको समझ है तो आप आराम से इसको बना पाइएगा। चलिए, यह सामने आपका एक पैसेज है और इस पर हम लोग इसको हम लोग बनाते हैं, लगाते हैं। देखिए, पावन सलिता नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। पावन सलित नर्मदा नदी जो है हमारे प्रदेश के जीवनदायिनी नदी है, ठीक है। ऐसा एव रेवा इति नाम नानी प्रसिद्धा। इसका जो है रेवा नाम जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अस्याह तटे, इसके तट में अनेकानी तीर्थानी संति, इसके तट में बहुत सारे तीर्थ स्नान है। चलिए, प्राचीन कालादेव अस्याह तटे तपस्विनी स्थानानि संति। प्राचीन काल में देवों का यहाँ पर इस तट पर जो है तपस्वियों का स्थान था। अतः नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा जनाः आत्मानं धन्य मन्यते अत्रत्य नैसर्गिक सौंदर्य दर्शनम। कहता है इसीलिए जो है नर्मदा नदी के परिक्रमण करके जो है लोग जो है अपने आप को धन मानते हैं और इसके नैसर्गिक सौंदर्य का क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि अनूपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतः अस्ति। अनूपुर मंडल में अमरकंटक नाम का क्या है, पर्वत है। तद एव नर्मदा प्रादुर्भवती, वहीं से जो है नर्मदा नदी का प्रादुर्भाव होते हैं, अर्थात निकलते हैं वहीं से उसका ये है निकलता है नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका तदंतपुरम परम ऐसा गहनेषु आरण्येषु उत्तुंग पर्वतेषु भ्रमणं कुर्वती हिंडोरी मंडलम प्रवेशति। वह हिंडोरी मल में क्या करता है, प्रवेश करता है। हिंडोरीतः सर्पाकार गत्या उच्चाचार मार्गनेषु मतलब ऊंचा और नीचा मार्ग से होते हुए महाराजपुरम प्राप्नोति, वह महाराजपुर में पहुंचता है। ततः जबलपुरम आगच्छति, उसके बाद वह जबलपुर में आ जाता है, उसके बाद वह जबलपुर पहुंच जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है कि वह ततः जबलपुरम तो हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग थे यहाँ पे कि ततः जबलपुरम आगच्छति और श्वेत शिला खंडनाम कृते प्रसिद्धे भेराघाट नाम के स्थाने धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति। तदवलोकनार्थम बहवः पर्यटकः अत्र आगच्छति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नद्यामेव मार्गी इंदिरा सागर सरदार सरोवर आद्यः बंधा निर्मिता सन्ति। यहाँ पर सरदार सरोवर नामक बांध जो है निर्मित है। उसके बाद ये भी बंध विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभ्यारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थलम निर्माणम इत्यादि विविधानम भवन्ति। यह सभी के लिए वह विद्युत उत्पादन, भूमि सेचन, जल परिवहन, अभ्यारण्य आदि पर्यटन स्थल निर्माण के लिए यह क्या है, विविध लाभ के लिए यह होती है। इसके लिए विभिन्न तरह के लाभ होती है। चलिए ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछा है देखिए। क्वेश्चन आपसे एक नंबर में जो पूछा है
वह पूछा है जना किम कृत्वा आत्मानम धन्यम मन्यते, जन जो है किस क्या करके अपने आप में धन मनते हैं। तो नर्मदा परिक्रमणम कृत्वा खजूर वृक्षारोहणम या आक्रमण भोजनम कृत्वा या तटे शयनम कृत्वा। तो आप पढ़ें कि नर्मदा के परिक्रमण करके वह क्या करते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धवती पदस्य समय समानार्थक शब्दस्य अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्ता तत्वाचित लिखा था। कहता है उद्धवती पद में कौन सा समानार्थक शब्द है, तो प्रादुर्भवती या उद्धवती एक ही शब्द हुआ, तो दोनों का मतलब निकलना ही होता है। चलिए आगे है, आगे क्वेश्चंस है आपके सामने। ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। अमरकंटक नामः पर्वतः अमरकंटक नामः पर्वतः कुत्र अवस्थि, कहाँ था जी, तो अनूपुर मंडले में था, अनूपुर मंडल में था ना। तो ये हो गया। तो अगला क्वेश्चन था क्या जी, कि अमरकंटक नाम पर्वतः कुत्र अस्ति, अमरकंटक नाम पर्वतः कुत्र अस्ति। तो यह आप देखे थे अनूपुर मंडले अस्ति, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। हिंडोरी स्थानात् इतस्य कृते क शब्दः अनुच्छेदे प्रयुक्तः तत् चित्वा लिखत है। हिंडोरी स्थानात् इतस शब्द के कौन सा शब्द चुन करते, हिंडोरी स्थानात् हिंडोरिता, मोहरलिता, काविरिता या मनोहर स्याह गृहता। तो ये तो हिंडोरिता ही था, तो यही होगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद दृष्टुम इतस्य कृते का शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् लिखत, तद दृष्टम इत शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् लिखत। तो यह क्या था, तद्वलोकनार्थम हो जाएगा, तद्वलोकनार्थम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका उत्तुंग पर्वतेषु पदः कस्मिन्, उत्तुंग पर्वतेषु पदः कस्मिन् पर्वतेषु पदे का विभक्ति है, तो कौन सा विभक्ति है, पर्वतेषु जब भी बात आता है तो वह कौन सा विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है, क्योंकि बाल के सु या सप्तमी विभक्ति का रूप है। चलिए इस तरह से आगे है आपका बंधा इति पदस्य किम वचनम। तो बंधा क्या है, बहुवचन है, बंधा तो बहुवचन बालका, इसी तरह से यह क्या हो जाएगा, बहुवचनम हो जाएगा। चलिए तो ये था आपका पूरा। देखिए आपको ये इसमें करना क्या है, सब जरूरी क्या बात है, बात जरूरी यह है कि आपको जो है या इसमें धातु रूप याद करना पड़ेगा। उसके लिए साथ में आपको जो है शब्द रूप भी आना चाहिए, शब्द रूप भी आना चाहिए, जैसे बालक, साधु या कुछ शब्द का, ताकि आप जो है उसके अनुसार कर पाए। उसके बाद कुछ प्रत्यय और उपसर्ग से भी सवाल पूछ लेता है यहाँ पर भी, तो प्रत्यय और उपसर्ग भी हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप जो है संस्कृत में भी 15 में 15 मार्क्स ला सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, इसमें भी आप ला सकते हैं। तो ये सही रणनीति है, इसलिए अपनाइए, यही बेहतर रहेगा, है ना। बाकी कहीं प्रॉब्लम होगा हम क्वेश्चंस भी कराएंगे, जो आपका संस्कृत में जो पैडागोजी, संस्कृत में भी शिक्षण शास्त्र जो पैडागोजी आपसे पूछता है तो वह भी करवाएंगे आपसे। तो चलिए यहीं तक आज रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं और